जो भी वीडियो से कनेक्ट हो रहा है उनके भीतर विराजमान शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। चलिए देखते हैं महादेव जी की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे, क्या गाइडेंस आ रहे, आप भी उनका ध्यान कर लीजिए। प्लीज़ महादेव जी गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरा भक्त हर परिस्थिति में खुश होता है, उसे यकीन होता है मेरी योजना पर। ओके, भगवान का ध्यान करो, सब सही होगा। मन को कार्य में एकाग्र करे तो मंजिल मिल ही जाएगी, मिलकर ही रहेगी। दर्द दुख उसी के जीवन में आता है जो पवित्र है, सच्चे हैं और उनके भीतर की शक्ति को जगाने के लिए ही दुख आते हैं। लास्ट मैसेज लेती हूँ। अच्छा पाना है तो मेहनत भी करनी ही पड़ेगी। देखिए, फर्स्ट मैसेज है, मेरा भक्त हर परिस्थिति में खुश होता है, उसे यकीन होता है मेरी योजना पर। जो भी कनेक्ट हुए हैं उनको ईश्वर ये बोल रहे हैं, महादेव जी बोल रहे हैं कि आपको है ना, आपको मेरी योजना पर यकीन होना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो वो चीज़ अगर आपको लग रही है कि गलत हो रही है तो उस चीज़ को गलत वे से मत लीजिए। जो भी आपके साथ हो रहा है इसमें कोई तो योजना है। उस योजना का क्या क्यों हुआ है ये लाइफ में, ये जानिए आप। ज़रूर आप भविष्य में कुछ टाइम के बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा जो भी चीज़ अभी हो रही है, जो आपको पेन दे रहा है, दुख दे रहा है, इस चीज़ का कोई उद्देश्य है आपके लाइफ में। और वो चीज़ अगर हो रही है तो वो आपको कुछ तो दिलाने वाली है। तो जो भी सिचुएशन में आप चल रहे हो, बस ईश्वर पर विश्वास रखिए कि उनकी योजना का आप हिस्सा हो। जो भी दुख दर्द आ रहे हैं उनको ईश्वर के भरोसे काटते रहिए। देखना आने वाला टाइम वो चीज़ें चेंज होगी और आपको यकीन हो जाएगा कि जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई थी वो शायद अच्छे के लिए ही हुई थी। भगवान का ध्यान करना है आपको। अगेन दूसरा मैसेज है, मन को कार्यों में एकाग्र करे तो मंजिल मिलकर रहेगी। मन और ध्यान, आपको कहा जा रहा है कि आपको ध्यान करना है और ध्यान करते वक्त जब आप ध्यान कर रहे हो तो उस टाइम पे 5 मिनट ही ध्यान करो, कोई बात नहीं, बट ध्यान अगर 5 मिनट भी कर रहे हो ना तो वो सिर्फ ईश्वर का ध्यान, एकाग्र करना है मन। आप जो भी कोई चीज़ कर रहे हो ना उस चीज़ को आपको एकाग्र होकर करना है। ध्यान करना है तो एकाग्र, फिर ध्यान के टाइम पे सिर्फ ईश्वर। ध्यान अगर आप करने बैठे हो, पूजा आप करने बैठे हो तो आपके सामने उस टाइम तक भले 5 मिनट ही आप करो लेकिन प्योरिटी से, मतलब एकाग्र होकर उसी चीज़ पर फोकस करो, उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगेन मन को आपके कार्यों में भी एकाग्र करना है। तो आपको जिस काम में, फिर आप जब काम कर रहे हो ना तो उस काम ध्यान को आपके उस कार्य में एकाग्र करो। मीन्स आपको कहा जा रहा है कि जिस भी चीज़ में, जो चीज़ आप अभी कर रहे हो ना रिसेंटली, प्रेजेंट में रहकर उसी चीज़ पर फोकस करके आपको करना है। ना कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो सोच किसी और के बारे में, ये सब चीज़ों से हटो। आपको अपने माइंड को अब एकाग्र कर रहा है। अगर आप ध्यान कर रहे हो तो सिर्फ ध्यान करना है, ईश्वर का ही स्मरण करना है। 5 मिनट ही करो चलेगा, लेकिन उस टाइम पे जो कर रहे हो ना 100% उसी में खोना है। ध्यान कर रहे हो ध्यान में खो जाइए, काम कर रहे हो काम में खो जाइए। कोई भी चीज़ जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना बस उस चीज़ में 100% खो जाइए, प्रेजेंट में रहिए, एकाग्र रहिए। दर्द दुख उसी के जीवन में आता है जो पवित्र है, सच्चे हैं और इनके भीतर की शक्ति को जगाने के लिए ही आता है। देखिए, फर्स्ट मैसेज था, मेरा भक्त हर परिस्थिति में खुश रहता है क्योंकि उसको मेरी योजना पे यकीन होता है। इससे रिलेटेड ही ये मैसेज है कि दर्द दुख उसी के जीवन में आता है जो पवित्र होता है। और देखिए, जो पवित्र होता है ना वो ईश्वर के बहुत निकट का होता है। तो इसीलिए ईश्वर एक ऐसी योजना करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसके अंदर जो शक्तियाँ छिपी है उसको जागरूक कराना है। और उन शक्तियों को जागरूक तभी किया जा सकता है जब आपको तोड़ा, क्योंकि जैसे आप अगर एक बहुत हैप्पी फैमिली में हो और आपके पास सब कुछ है तो बहुत कम शक्यता होती है कि वो इंसान कभी अपने भीतर झांके, मेडिटेशन करे, खुद को ढूंढने की कोशिश करे। लेकिन वही अगर एक इंसान को पूरी तरह से अकेला कर दिया जाता है, ना परिवार साथ देता है, ना प्यार साथ देता है, कोई साथ नहीं देता, वो इंसान जब अकेला हो जाता है ना तो वो अपने भीतर उतरना स्टार्ट होता है और उसको उसके अंदर की छिपी शक्तियाँ मिल जाती है। तो आप बहुत पवित्र हो, जो भी आज कनेक्ट हुआ है आपके भीतर बहुत शक्तियाँ छुपी हुई है। आपको
आपको उन शक्तियों को ढूंढना है, क्योंकि वो शक्तियाँ आपके अंदर है। और जब आपको वो शक्तियाँ पता चल जाएगी तो ये दुख उसके बाद दुख नाम की कोई चीज़ आपके ज़िंदगी में नहीं रहेगी। अच्छा पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगेन आज जो भी कनेक्ट हुआ है उनके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो भी आप कर्म कर रहे हो ना, मतलब भक्ति करनी है, बट भक्ति के साथ साथ एक कर्म भी करना है आपको। अच्छा खासा कहीं जॉब कर रहे हो, जॉब पे फोकस रहना है हर चीज़ में। मीन्स हर चीज़ को अपना एक ऐसा टाइम दो जहाँ पे एक निष्ठता से आपको बढ़ते रहना है, कहीं पे भी रुकना नहीं है। बहुत पॉजिटिव मैसेजेस थे, एनर्जी को क्लेम कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।